हेलो गाइस, मेरा नाम है रियाज, जैसे कि आप जानते हैं, और मेरा चैनल है बोरवेल वर्कर 2.0। और जैसे कि मेरी वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आई है, उसका कारण था कि मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे ही थी और मौसम भी बारिश का था, तो थोड़ा प्रॉब्लम ही। तो चलो आज से रखेंगे हम वीडियो कंटिन्यू, और आज पहली वीडियो दिखाते हैं आपको। पानी आ रहा है बोरवेल में कम, तो चलो दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने चलाई है मोटर और दिखाते हैं आपको पानी। ये 2 HP की मोटर है, लेकिन पानी दे रही है थोड़ा कम। तो चलो आओ दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पानी 2 HP के हिसाब से बहुत कम दे रही है। तो इसमें हो सकता है पाइप फटा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका तरीका। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी मैंने पानी को रोक दिया था हाथ से, तो अगर मोटर में या पाइप में कोई तकलीफ नहीं हो तो पानी रुकता नहीं है। चलो दोस्तों, निकालते हैं इसको, देखते हैं मोटर में या पाइप में जो तकलीफ़ है उसका क्या होता है। ये काम है हमारा, लेकिन इस जगह मशीन नहीं लग सकती है, तो हम लोग हाथों से मोटर को खींचते हैं। ये मोटर कम से कम 600 फुट नीचे है और हम 4 जने मिलकर इसको खींच रहे हैं। खींचने में तकलीफ़ तो होती है, लेकिन क्या है कि हमारा एक तरीके से जिम भी हो जाती है, हमारी हेल्थ भी बनी रहती है, तो इसलिए हम हाथों से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर क्या है कि जैसे 4 जने मिलके खींच रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। और मेन क्या है कि गार्डन है किसी का, गार्डन ख़राब नहीं होना चाहिए, पौधे नहीं टूटने चाहिए। पौधे वगैरह लगाने में टाइम लगता है, काटने में नहीं इसीलिए हम हाथ से काम कर रहे हैं। तो खींचते हैं अब हम इसको, और ये बीच बीच में जो रस्सी आती है हमें इन्हें भी काटना पड़ता है, और वापस डालेंगे तो बांधना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देखते हैं, रस्सी बांधना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है जैसे कभी कभी केबल या रस्सा कुछ टूट जाए या पाइप कहीं से टूट जाए, तो वो अंदर बोरिंग में नहीं गिरे, इसीलिए इसको साथ में बांधना पड़ता है। उसके अलावा दोस्तों क्या है, एक फ़ायदा और रहता है, जैसे बराबर खींचता है पाइप, रस्सा, केबल, हर चीज़ बराबर खींचने में बराबर होती है और बराबर ताकत लगती है। उसके अलावा कुछ जगह पे क्या होता है कि जगह काम करने के लिए मशीन नहीं लगती है। वैसे क्या होती है, हमारे पास लोरिंग मशीन भी है और दूसरी मशीन भी है, छोटे इक्विपमेंट भी होते हैं जो मोटर को, रस्से को खींच सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसमें तकलीफ़ आती है, कहीं कहीं जगह नहीं लगती। जैसे ये फाउंडेशन बना रखा है इन्होंने, तो इस पर वो मशीन नहीं लगेगी, और गेट भी इनका छोटा है, तो मशीन, बड़ी मशीन आती नहीं है। और फिर हम जैसे मोटर को खींच रहे हैं, तो मोटर को देखो हमने निकाल ली है और ये मोटर आ चुकी है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। ये देखो, आप देख सकते हो कितनी पुरानी मोटर है, और ये 2 HP की मोटर है। इसके हिसाब से पानी बहुत ज़्यादा कम आ रहा था। तो अब इसको अब करेंगे चेक। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका है, पहले तो डालो इसको टैंक के अंदर। तो पानी का जो टैंक होता है ना अपना, पानी का टैंक ले लो, चाहे कोई बड़ा ड्रम ले लो जिसमें पानी आ जाए भरा, मतलब मोटर पूरी तरीके से डूब जाए। तो फिर इसका एक कारण हो सकता है, तो पंप ख़त्म हो सकता है, या हो सकता है पाइप फटा हो। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, टैंक में डालो, मोटर ऑन करो, और उसके बाद पूरे पाइप को चेक करो। तो पूरा पाइप ऐसे हाथों से चेक करेंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ से लीकेज चेक करने का सबसे आसान तरीका है ये। तो इसको जैसे देखो, आप देख सकते हो कि हमने डाला टैंक में, और अब हम इसको कर रहे हैं चेक। ये देखो प्रेशर आया, लेकिन वो मजा देखो, ये पाइप निकला यहाँ से फटा हुआ। अब ये पूरा पाइप है, आप देख सकते हो कि कितना भयंकर तरीके से फटा हुआ है। हो सकता है कभी कभार क्या होता है, जैसे ये मोटर की जो निप्पल दिख रही है आपको वाइट वाइट स्टील में, जहाँ मेरा हाथ लगा है, यहाँ से भी कई बार फट जाता है, लेकिन यहाँ से नहीं था, वो पाइप था बाहर से फटा। तो अब हम इसको डालते हैं अंदर, और फिर दिखाते हैं आगे का जो प्रोसीजर होता है। देखो, इसको ज़्यादा कोई दिक्कत तो थी नहीं, क्योंकि और इसमें क्या है कि कुछ ऑयल ग्रीस सर्विस कुछ होता नहीं है। वो सब फालतू बात है कि हमने सर्विस करी, ये करी, वो करी, सर्विस नाम की कोई चीज़ होती नहीं इसमें। इसमें ऑयल डलता नहीं, ग्रीस डलता नहीं। मोटर बुश पे चलती है, बुश बेस चलती है, तो उसमें कोई, बुश के अंदर कोई ग्रीस ऑयल वगैरह कुछ नहीं डलता है। तो वो जो भी कहते हैं आपको कि हमने ये करा वो करा, सब फालतू बात है, कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि ग्रीस ऑयलिंग इसमें होती नहीं है। हाँ, सर्विस के ये हो सकता है, जैसे पंप वगैरह को साफ़ किया अंदर से, या मोटर पे जैसे बुश में कुछ रे रे उसको रफ ऑफ करके उसको साफ़ करके लगाओ, या मोटर के अंदर थोड़ा कोई कचरा वगैरह हो तो वो साफ़ कराओ। अधिकतर होता है कि पंप के अंदर कभी कभार ये जैसे रस्सी वगैरह, कोई बोरिंग में जड़ें आ जाती है, वो फंस जाती है, तो वो ही उतारते हैं, साफ़ करते हैं मतलब। और जैसे आप देख सकते हो कि ये इसका आ गया वो मुंह जहाँ से पाइप फटा हुआ था, तो हमने इसको यहाँ तक उतार दिया, और अब हम इसको रोकने वाले हैं। ये देख सकते हो आप, जैसे हमने इसको एक डंडे की मदद से रोका है। आप चाहे तो क्लैंप भी लगा सकते हो। हमने इसलिए यहाँ रोका है कि
जैसे लोग बाग क्या करते हैं कि बाहर ही जोड़ देते हैं, लेकिन हमें जैसे सुविधा सही लगती है, हमें जैसे आसान लगता है, तो हम वैसे उस तरीके से ही जोड़ रहे हैं। हमें ऐसे सबकी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, जैसे जैसे जो काम करता है। तो उसके अलावा क्या है, जैसे हमें इस तरीके से जोड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें क्या करना है, वो पाइप को कट करना पड़ेगा वहाँ से जहाँ से पाइप फटा था। तो ये देखो, ये जो टुकड़ा है वो हमने कट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा दूरी से नहीं फटा हुआ था, थोड़ा सा था, तो हमने इसको काट के हटा ही दिया उस टुकड़े को। और जैसे हम देख सकते हैं, जो पुराना पाइप है इसको अंदर से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जंग लगा हुआ होता है, तो ये सही से चिपकेगा नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसको गर्म। तो गर्म करने के 2-3 तरीके होते हैं, जैसे हम आग जला के भी गर्म कर सकते हैं, और या होता है जैसे ऑयल हमने गर्म कर लिया, फिर उसके अंदर डाल के फिर उससे कर लिया। या फिर हो सकता है जैसे कई कई जगह लोग बाग पानी में भी करते, लेकिन ये एचडीसी पाइप है, ये पानी के अंदर इतना सक्सेस नहीं होता है। मेन होता है जैसे आग से गर्म करो या फिर करो इसको ऑयल से, दोनों बेटर है ऑप्शन। पानी वाला ऑप्शन थोड़ा बेटर नहीं है। तो जैसे हम आप देख रहे हो, हमने जलाई है आग और हम इसको कर रहे हैं गरम। गरम करना सबसे सही होना चाहिए, सबसे सही तरीका होना चाहिए, नहीं तो पाइप कभी भी चढ़ेगा नहीं, या फटेगा या फिर सही से नहीं चढ़ेगा, छूट जाएगा। तो हमने इसको करा है गरम, और अब हम इसको कर रहे हैं थोड़ा सा एक्सपेंड, मतलब चौड़ा। तो चौड़ा करने के लिए हमारा तरीका तो ये है, आप जो देख रहे हैं, हम प्लास और एक डंडे की मदद से इसको करते हैं। बाकी लोग बाग के अलग अलग तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई कैसे करे कोई कैसे करे। तब हमने करा इसको साफ़, और हम इसको चढ़ा रहे हैं इसके अंदर। ये देखो, इसीलिए हमने इसको यहाँ रोका था, क्योंकि क्या है, नीचे जो वो बोरिंग का जो कैसिंग है उससे इस पर लॉक लग जाता है, मतलब एक तरीके से रुक जाता है। तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको चढ़ा दिया, और अब हम इसको कर रहे हैं यहाँ चिपका रहे हैं। और ये इसको बोलते हैं क्लिप। हमने 1.5 इंच की क्लिप ली, कि सवा का पाइप है तो हमने 1.5 की क्लिप ली, और इस पर 2 क्लिप लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बाग क्या करते हैं, एक क्लिप पे ही रोक देते हैं, एक पे नहीं रोकना चाहिए, दो, कम से कम 2 क्लिप होने चाहिए। तो 2 क्लिप का ये होता है कि जैसे एक क्लिप अगर कभी स्लिप हो जाए या कुछ हो जाए, तो दूसरे क्लिप पे रुक जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जैसे हमने इस पे 2 क्लिप लगा दिए हैं, और दोस्तों उसके आगे अब हम इसको करेंगे वापस, इसको बांधना है। यहाँ पे बांधना बहुत ज़रूरी होता है। रस्सी जो हम बांधते हैं उसको हम बोलते हैं बांधना। रस्सी बांधना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि कभी कभार ये पाइप अगर प्रेशर से छूट जाए या कुछ हो जाए, तो ये पाइप यहाँ से निकलेंगे। जैसे आप देख सकते हो, हमने इस पे बांधी है रस्सी। रस्सी इसीलिए बांधी कि जैसे कभी, या फिर ये गलती से कभी स्लिप हो जाए कोई समय में, जैसे वॉल अगर सारे बंद कर दिए आगे के, तो ये पाइप यहाँ से छूट सकता है। तो वो गलती ना करें कभी। अगर आप वॉल सिस्टम लगाए तो वॉल हमेशा एक वॉल चलो, और हम फिर इसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए अब हम इसको बांध रहे हैं ऊपर और नीचे से, 2 जगह से इसको फिर से हम बांधेंगे। 2 जगह से इसीलिए बांधा है कि अगर पाइप कभी छूट जाए तो वो बोरिंग के अंदर ना रहे, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। और अब हम इसको डाल दें पूरा अंदर वापस। तो अंदर डालते हुए हमें इसको बीच बीच में से बांधना भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रस्सी बांधना, क्योंकि फिर उसके अलावा क्या है कि दोस्तों, ये जैसे अब आप देख सकते हो, रस्सी बांध रहे हैं हम फिर से। कई जगहों पे क्या होता है दोस्तों, रस्सी को बांधते नहीं है, और अगर बांधते हैं तो सिर्फ केबल को साथ में बांधते हैं, रस्से को बिल्कुल नहीं बांधते हैं। तो रस्सा क्या होता है, वक्त के साथ, एक समय के साथ, धूप के कारण, चाहे मौसम मान लो, चाहे किसी भी कारण से रस्सा सूखने लगता है। मतलब टूटने नहीं, सूखने लगता है। सूखने का मतलब होता है कि उसकी जो डेंसिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, वो ख़त्म होती है। तो लोग बाग क्या करते हैं, रस्से को ऐसे दूर पैर के बांध देते हैं, और उस पे ही सारा मोटर का वज़न आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मोटर का वज़न दोनों चीज़ पे होना चाहिए, पाइप, रस्से और केबल पे, सॉरी, तीनों पे होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि मोटर पे सारा जो वज़न होता है, वो तीनों चीज़ इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो क्या करते हैं लोग बाग, या तो पाइप पे छोड़ देते हैं, पाइप के ऊपर क्लैंप लगा के उस पे ही सारा वज़न छोड़ देते हैं, या फिर कभी कभार होता है कि जैसे रस्से पे बांध देते हैं, रस्सा पेड़ के बांध दिया, या रस्से के पास, बोरिंग के पास में कोई ऐसे तिपाया टाइप का लगा के उस पर रस्से को, सारा रस्से का लोड उस पर दे दिया। तो वो नहीं करना चाहिए, इक्वली डिवाइड आना चाहिए, इक्वली लोड का डिवाइड आना चाहिए। उससे क्या होता है कि मोटर, रस्सा भी ख़राब नहीं होता है, पाइप भी ख़राब नहीं होता है। मेन क्या होता है कि रस्सा ख़राब होता है, रस्सा धूप के कारण सूख के फिर टूट के बोरिंग के अंदर जाता है। तो फिर उसके बाद हमें बुलाते हैं वापस, हम करते हैं इसमें दूसरा जुगाड़, फिर हमें रस्से को पकड़ना पड़ता है, फिर मोटर बाहर आती है। अगर जब तक रस्से को नहीं पकड़ते तो मोटर बाहर आएगी नहीं। और अगर पाइप टूट गया तो पाइप भी जाएगा अंदर। तो अंदर गिरने के बाद वही है सर
जो हम करते हैं दूसरी वीडियो में आप देखा होगा, या अगर आपने नहीं देखी तो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर बोरिंग में रस्सा गिर जाए तो उसको कैसे पकड़ना है और कैसे निकालना है, या पाइप छूट जाए अंदर, या पाइप टूट के गिर जाए तो उसको कैसे पकड़ते हैं, या केबल टूट जाए तो उसको कैसे पकड़ते हैं। सबकी अपनी अपनी सुविधाएँ और वीडियो सारी बनी हुई है। अगर आप चाहो तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। और जैसे आप देख सकते हो हमने अब इसको डाल दी कंप्लीट, और हमने इसको रोका है क्लैंप पे, वो भी लोहे के पाइप पे, ना कि प्लास्टिक के पाइप पे। अब हमने इसके रस्से को बांधा है इसी के ऊपर, और अब हम जाते हैं और मोटर करते हैं ऑन। मोटर ऑन करते ही आपको दिखाते हैं आगे की वीडियो। बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए। देखिए हमने किए चालू और मोटर ने लिए 12 एम्पियर, 2 HP, 12 एम्पियर, 6 एम्पियर, 1 HP। आप देख सकते हो पानी कितना अच्छी तरीके से आया। और मैं इस पानी को अब नहीं रोक पा रहा हूँ। जैसे पहले स्टार्टिंग में आपने देखा था, इस पानी को मैंने पूरी तरीके से रोक दिया था अपने हाथ की मदद से। और आप देख सकते हो प्रेशर कितना